सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष इस संसार में हुए, उन्होंने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया और जड़ चेतन का पूरा भेद बताया। सत्य कहते हैं जिसके द्वारा सभी वस्तुओं को जाना जाता हो, वो सत्य है। तो सभी वस्तुएं जितनी हैं संसार में, वो चेतन जीव के द्वारा जानी जाती हैं। उनकी परख स्वयं जीव करता है। इसलिए सिद्ध हो गया कि जीव ही सत्य है और जो वस्तुएं देखी जा रही हैं वो सब जड़ हैं। और जड़ और चेतन का ये अनादि का संबंध है। यदि आज मन जन्म में हमें संबंध को तोड़ना चाहे तोड़ सकते हैं, और बना के बरकरार रखना चाहे तो रख सकते हैं। हमारे हाथ की बात है संबंध को तोड़ना या संबंध जोड़ना, ये स्वयं हमारे हाथ की बात है। इसमें और कोई बीच में कुछ भी नहीं कर सकता है, और कोई भी हमारे ऊपर ऐसी सत्ता नहीं है दूसरी जो हमको भटका सके। हम स्वयं ही भटकते हैं, स्वयं ही अटकते हैं और स्वयं ही फिर माँ के पेट में लटकते हैं। हमको और कौन लटकाएगा? हम स्वयं आदत अपनी बिगाड़ेंगे तो बिगड़ जाएगी, सुधारेंगे तो सुधर जाएगी। यदि हम शराब पीते रहें तो शराबी बने रहेंगे, और शराब पीना छोड़ दें तो आदत छूट जाएगी। जुआ की आदत है, लत, इसको लत कहते हैं। लत पड़ जाती है, छूटती नहीं। तो जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है तो वो छूटती नहीं। वो रोग है, उसको असाध्य रोग कहते हैं। और यदि कोई हो सूरवीर और उस आदत को त्यागना चाहे तो त्याग सकता है। इसी प्रकार से जुआ, शराब, अफीम, भांग जैसी आदत जो विषय वासनाओं की है, अनादिकाल से हम विषयों की वासना में तड़पते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन छोड़ते नहीं। आज यदि मनुष्य जन्म में इस आदत को यदि हम मिटाना चाहें, छोड़ना चाहें, तो बड़ी आसानी से छोड़ सकते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। पर लोगों को लत लग गई है, उसके बगैर चैन नहीं पड़ता, इसलिए संसार में चिपके रहते हैं। और ये सबको पता है, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है सारे संसार में इसे पता न हो कि सारे काम जिंदे से ही बनते हैं, मुर्दा से नहीं। बड़े से बड़े कारीगर, बड़े से बड़े इंजीनियर, यदि उनका शरीर छूट जाए और उनके शरीर को और कहीं लाकर के पुल बन रहा हो नदी का या गंगा का, वहां पर लाकर के उनकी पूजा की जाए छूटे हुए शरीर की, और कहा जाए कि कोई उपाय बताओ पुल बढ़िया से बढ़िया बने, तो क्या वो मुर्दा शरीर बताएगा? नहीं बता सकता। कुछ भी सलाह नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहां जीव है ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई राज चलाना है, देश चलाना है, तो जिंदा मनुष्यों की जरूरत पड़ती है। यदि मुर्दाओं से काम चल जाए तो देश का जो प्रधानमंत्री है वो जिंदा क्यों रखा जाए? तो पहले के जो मर गए उनकी मूर्ति बना के लगा दी जाए, सारा काम होता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जिंदा की जरूरत पड़ती है। उसके कार्य व्यवहार सही देखते हैं, तब उसे जिताते हैं।
उसके निर्देश अनुसार काम चलता है, सही रहता है। तो जिंदा जिसमें जीव है, जड़ शरीर का संबंध है, जड़ चेतन का, वही काम चलेगा। और जड़ को अलग कर दिया जाए, चेतन को अलग कर दिया जाए, तो जड़ में तो ज्ञान है ही नहीं, और चेतन जीव बिना शरीर के कुछ कर सकता नहीं। अध्यास सब टूट गए तो मुक्त हो जाएगा। इसलिए पेट चलाने के लिए जिंदा मनुष्य चाहिए, दूध निकालने के लिए जिंदा गाय चाहिए, उपचार डॉक्टरी करने के लिए जिंदा डॉक्टर चाहिए, भोजन बनाने के लिए जिंदा भंडारी चाहिए, पूजा पाठ करने के लिए जिंदा पुजारी चाहिए। और कैसी चालाकी की है, मंदिरों में पूजा करने के लिए है पत्थर की मूर्ति चाहिए। कैसे काम चलेगा? नहीं चल सकता। यदि पुजारी जिंदा है तो मूर्ति भी जिंदा चाहिए, तब मेल बने। मेल होना चाहिए, बिना मेल के कोई काम नहीं चलता। और यदि मूर्ति पत्थर की है तो पुजारी भी पत्थर का चाहिए। मेल मिलाओ। मेल से यदि काम लोगे तो सारा काम चलता रहेगा। अब कहा जाए कि मेरे से काम नहीं चल रहा है, मूर्ति पत्थर की चाहिए, जिंदा पुजारी चाहिए, तब तो वहां सफाई रहेगी। तो फिर उनकी सत्ता का क्या होगा? जिनकी सत्ता मान रखी है तो वो सत्ता फेल हो गई। चेतन जीव की सत्ता सत्य है, चेतन जीव ही सत्य है। इसलिए मुख्यमंत्री जिंदा चाहिए, प्रधानमंत्री जिंदा चाहिए, राष्ट्रपति जिंदा चाहिए, गाय भैंस बकरी जिंदा चाहिए, माता पिता भी जिंदा चाहिए, घर में औरत भी जिंदा चाहिए, बच्चे भी जिंदा चाहिए, तभी काम चलेगा, नहीं तो चलेगा नहीं। यदि इन्होंने शरीर छोड़ दिया और जीव निकल गया तो वो मुर्दा शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए जीव अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं। इसलिए जड़ की पूजा छोड़ो और चेतन पूजा करो। बिना चेतन पूजा के न किसी का काम बना है न बनेगा। बेटा कितना भी रोता रहे माँ की मूर्ति के सामने, पत्थर की मूर्ति के सामने, लेकिन वो क्या करेगी? कुछ भी नहीं। और यदि जिंदा माँ है तो तुरंत सिर पे हाथ फिराएगी, गोदम लिटाएगी, मेरा बेटा भूखा होगा, भोजन कराएगी, दूध होगा तो दूध लाएगी, व्यवस्था तुरंत जुटा देगी माँ। ठीक इसी प्रकार से यदि हनुमान का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, कृष्ण कोई भी मंदिर हो, वहां मनुष्य नहीं रहते हो और दो चार आदमी वहां पर पहुंच जाए, तो कहें हे प्रभु हमको भूख लगी है, रास्ता में मारे धारे चले आ रहे हैं, हम आपकी ही सेवा के लिए, आपके दर्शन के लिए आए, तो वहां पर उसको ना पानी मिलेगा और ना भोजन मिलेगा। और यदि वो भोजन बना करके उन्हें मूर्ति खिलाना चाहे तब भी नहीं खाएंगे। लेकिन लोगों ने बहुत सी बातें बेकार की बेढंगी कर रखी है। कहते हैं एक पुजारी था, गंगा स्नान के लिए गया, हनुमान की पूजा करता था। उसने एक बच्चे को बुलाया, कहा बेटा हमारे हनुमान बाबा को रोज भोग लगा देना सुबह शाम, और मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। लड़का बोला ठीक है जाइए, मैं सुबह शाम मैं झाड़ू लगाऊंगा, सारे काम करूंगा और भोग भी लगा दूंगा। वो पुजारी जी तो चले गए गंगा स्नान के लिए, बच्चा रह गया। बच्चा ने कम से कम, हनुमान है, बजरंग बली हैं, बड़े हैं, तो कम से कम 8-10 रोटी तो खाएंगे ही। उसने 8-10 रोटी का आटा लगाया, हनुमान के सामने रख दिया, दाल बनाई, सब्जी भी बनाई, घी दूध जो भी आया
रोटी चिपड़ के वहां रख दी। अब पत्थर की मूर्ति कोई रोटी खाएगी? बार बार पर्दा हटाता है और देखता है हनुमान बिल्कुल नहीं खा रहे। तो कवि क्या लिखता है संसार को बेवकूफ बनाने के लिए, संसार को फंसाने के लिए, कि बच्चा रोने लगा और एकदम उसने सिर धरती में मानने लगा, हे हनुमान बाबा, आप यदि भोजन नहीं पाओगे तो मैं अपना शरीर यहीं छोड़ दूंगा, सिर को फोड़ दूंगा। कहते हैं कि एकदम हनुमान की जीभ चढ़ने लगी और 10 रोटी खा गए। बच्चा समझा आप तो भूखे रह गए भगवान, हनुमान जी भूखे रह गए, अब क्या करूं। शाम को उसने 20 रोटी बनाई, फिर रोने लगा, 20 रोटी खा गए। फिर सुबह 40 बनाई, 40 रोटी खा गए। फिर 80 रोटी बनाई, 80 खा गए। अब तो दिन पे दिन बड़ा परेशान और पुजारी को गाली दे रहा, कह रहा है ये कैसा पुजारी, ये बता के नहीं गया कि हनुमान कितनी रोटी खाते हैं। अब पुजारी आया, एकदम वो नाराज हुआ, पुजारी को उल्टा सीधा बोल गया, पुजारी जी आपने मुझे बताया नहीं कि ये हनुमान कितनी रोटी खाते हैं, मैं बनाते बनाते थक गया। पुजारी जी बोले, अरे भाई हनुमान कोई रोटी नहीं खाते, उन्हें तो भोग लगाया जाता है, भाव के भूखे होते। एक नहीं, मैं रोज बनाता हूँ। पहले दिन 10 रोटी खा गए, दूसरे दिन 20 खा गए, फिर 40 खा गए, 80 खा गए, और मैं बढ़ाता ही जा रहा हूँ, खाते ही जा रहे हैं। पुजारी बोला कैसा आदमी है ये। पुजारी बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, एक मैं लगाता हूँ। उन्होंने वैसे भोग लगाया। हनुमान तो पत्थर के थे। कहते हैं कि एकदम आने लड़के ने कहा, हे हनुमान बाबा, यदि पुजारी के सामने आप भोजन नहीं पाओगे तो मैं इसी समय अपने शरीर को छोड़ रहा हूँ। जैसे ही एकदम गिरा और हनुमान ने एकदम पकड़ लिया, बेटा रुको, पाऊंगा। पुजारी भी पैरों में गिर गया, बोला रे बेटा, तेने आज मुझे हनुमान के दर्शन करा दिए। मैं तो कम से कम 40-50 साल से पूजा कर रहा हूँ, मुझे हनुमान ने दर्शन दिए और तेने मेरे भाग्य खुल दिए। अब ऐसी ऐसी बातें ग्रंथों में लिख करके और संसार को बेवकूफ बनाया गया है, संसार को भरमाया भुलाया गया है। ऐसा न कभी हुआ है और न कभी होगा। ये सारी बेकार की बातें हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भैया, इन बातों को छोड़ो। ऐसे यदि काम चल जाए तो सारी मूर्तियां भोजन पाने लगे हैं, संसार में अनाज की कमी पड़ जाएगी। वृंदावन में मैंने देखा है, गोकुल में देखा है, महावन में देखा है, मथुरा में देखा है, एक एक मंदिर में कितनी कितनी मूर्तियां हैं, 100-100, 200 से रखी हुई हैं। यदि सारी भोजन पाने लगे तो संसार में अनाज की कमी पड़ जाएगी, पहनने के लिए कपड़ों की कमी पड़ जाएगी, बड़ी परेशानी आ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो तो मूर्ति कारीगर की बनाई हुई है और जड़ मूर्तियां हैं, वो कहीं खाती पीती नहीं। ये तो सारी भावुकता की बातें और लिख लिख के ग्रंथों में रखी गई हैं, संसार के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। इसलिए जिंदों की पूजा करो, जिंदों की बात मानो। जो जिंदे हैं, जिंदे साधु संत हैं, उनकी सेवा करो। जिंदे साधु संत हैं उनको बुलाओ, उनको भोजन कराओ, उनकी बातों को सुनो, तब बात बनेगी। जिंदे शरीर में अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राज्य को चला रहे हैं। उनकी बात मानो, उनके पास में जाओ, अपनी समस्या रखो, हल हो जाएगी। यदि उनकी मूर्ति बना करके और उसके सामने सिर पटकते रहो, सिर फूट जाएगा, रोग बन जाएगा, जीवन में ठीक नहीं होगा। यदि पूजा ही करनी है तो घर पे बुलाओ योगी आदित्यनाथ जी, उनकी पूजा करो। वो साधु भी हैं, सन्यासी भी हैं, त्यागी बैरागी है, उनकी करो। यदि उनकी मानंदी में यदि कोई खोट है तो वो उनकी है, व्यक्तिगत है, लेकिन जिंदे की पूजा करो। हमारे माता पिता हैं, यदि हमको पार ज्ञान हो गया, माता पिता को नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके चरणों में सिर झुकाना चाहिए। यदि वो कहते हैं आप देवी देवता इनको क्यों नहीं पूजते, कि हे माता पिता, हमारे देवी देवता तो आप ही हैं, और हम किनकी पूजा करेंगे, आपसे बढ़ करके और कौन है दुनिया में, हम तो आपको ही मानते हैं। वो खुश हो जाएंगे एकदम।
तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो भी काम बनेगा जिंदों से बनेगा। बगीचे में पानी लगाने के लिए रखा जाएगा, जिंदा माली रखा जाएगा। कुआं से लाने के लिए यदि कोई रखा जाएगा तो जिंदी पनिहारी या कोई यदि कोई पानी भरने वाला जिंदा ही रखा जाएगा। है मीठा बनाने वाला जिंदा रखा जाएगा, बेचने वाला जिंदा रखा जाएगा। यदि मिठाई की दुकान लगाई दी जाए और कोई किसी की मूर्ति वहां पर रखी जाए कि ये दुकान चलाती रहेगी, नहीं चलेगी। परचून की दुकान मूर्ति से नहीं चलेगी। कोई भी सारे संसार में कोई भी काम है वो मनुष्यों से ही चलेगा, जिंदों से चलेगा, मुर्दाओं से नहीं, है ना। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हे सज्जनों, हे ज्ञानियों, हे विचार मानो, विचार करो। यदि विचार करोगे आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, सभी प्रकार की मानंदी आपकी भाग जाएगी। कर लो सेवा भाई गुरु से, कर लो सेवा भाई, तन मन वचन के दोष मिटा लो, सेवा करके मेवा पालो। तन मन वचन के दोष मिटा लो, सेवा करके मेवा पालो। सत्य प्रेम से लगन लगा लो, फिर काल नहीं खाई, कर लो सेवा भाई गुरु, कर लो सेवा भाई, कर लो सेवा भाई गुरु की, कर लो सेवा भाई। जड़ चेतन का भेद जान लो, पारखी गुरु की बात मान लो। आज समय सुंदर है मान लो, आवागमन मिट जाई, कर लो सेवा भाई गुरु की, कर लो सेवा भाई। जीव के ऊपर शिव नहीं है, इस ब्रह्म कोई देव नहीं है, जगह अनादि बात सही है। हाँ भेद गुरु से पाई, कर लो सेवा भाई गुरु की, कर लो सेवा भाई, कर लो सेवा भाई गुरु की, कर लो सेवा भाई। महान गुरु जी सत्य लखाते, उत्तम नीति बात बताते, विषय भरम की आगे बुझाते, पल में लेत बचाई, कर लो सेवा भाई गुरु की, कर लो सेवा भाई। भूपेंद्र दास सदगुरु गुण गावे, पल पल सिर चरणों में झुकावे, नित उठ कर सेवा ही भावे, हे साहिब लेऊ बचाई, कर लो सेवा भाई गुरु की, कर लो सेवा भाई, कर लो सेवा भाई गुरु की, कर लो सेवा भाई। हे सज्जनों, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों के ज्ञाता हो, हे विचार मानो, पढ़े लिखे विद्वान हो। यदि आप लोग ही भूले रहे इस संसार में, जड़ मूर्तियों में, नदी नालों की पूजा में, तो साधु संतों के उपदेश का क्या होगा। साधु संतों ने जो उपदेश दिया है वही काम में आएगा। इसलिए संत गुरुजनों के उपदेश का आदर करो, उनकी बात को मान करके अपने हृदय में बसाओ, और जो जिंदे माता पिता हैं उनकी प्रेम से सेवा करो, और जिंदे जो साधु संत हैं उनकी सेवा करो। साधु संत तो सभी जानते हैं कि सारा संसार ब्रह्म में है, इसलिए उनको भी युक्ति बनानी पड़ती है, नहीं तो ये संसारी लोग साधु संतों को नहीं पूछेंगे और डरते रहे। इसलिए उन्होंने कह दिया कोई संसार को बनाने वाला है, वही संसार को चला रहा है। यदि उसकी पूजा नहीं करोगे आप नरक में जाओगे, यदि बात नहीं मानोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। ये सारे उनको समझाने की युक्तियां थी। आज तो बड़े बड़े विद्वान सबके सब जानते हैं, और आज जनता भी जागरूक है। सबको पता चल गया है कि हमारे कर्म ही हमको दंड देते हैं, और कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा हमको दंड देने वाला नहीं। हमारे कर्म ही हमको पकड़ करके जेल में डरवा देते हैं, और हमारे कर्म के द्वारा ही हमको पुरुष बांध करके ले जाती है। यदि हमारे कर्म अच्छे हों, हमारे कर्म निर्मल हों, निराग हों, और विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से हम निहारे रहें, किसी प्रकार की गंदगी अपने अंदर ना आने दें, तो किसकी हिम्मत है कि हमारे हाथ में हथकड़ी डाल दे। हैं हम चोरी से अलग, व्यभिचार से अलग, हिंसा से अलग,
सभी प्रकार की जो झूठी मानंदी है, इससे जब तक हम अलग नहीं रहेंगे तब तक हमको बच नहीं सकते, हम किसी न किसी बांध पकड़े जाएंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि साधु संतों की बात मानो, साधु संतों के आधार से चलो। साधु संत जिंदों की पूजा बताते हैं, भूखे को भोजन बनाते हैं, नंगे को कपड़ा बताते हैं, प्यासे को पानी बताते हैं, माता पिता को की सेवा बताते हैं, संत गुरुजनों की सेवा बताते हैं। और जिन्नों से ही काम चलता है, मुर्दों से नहीं। इसलिए विचार करके और समझ करके, सोच करके, निरख के, परख के सभी प्रकार की मानंदी को अपने अंदर से दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, हृदय में प्रकाश हो जाएगा, विषय वासना भरम भूल कल्पना से न्यारे हो जाओगे और जगमगा उठेगा पूरा जीवन। कभी भी आपके अंदर से गलत विचार, मारने काटने के विचार, शराब पीने के विचार, किसी से झगड़ने के विचार उठेंगे ही नहीं। तो इन पर विचार करना और विचार करके इन दोषों को दूर करना, अष्ट महासदों को धारण करना, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन नई वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।